जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर, आज का सेशन या फिर जो इतने दिनों से सेशन नहीं आ रहे थे, उसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जो हमने 2-3 क्लासेस करी इस बीच में, उसमें रिकॉर्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जब मैंने उसको एनालाइज करा तो वो एडिट भी नहीं हो रहा था कुछ भी, और कुछ भी मतलब उसमें साउंड प्रॉब्लम, बफरिंग प्रॉब्लम कुछ ज्यादा थी। तो इसके लिए उस सेशन को मैंने डिलीट कर दिया और मैं आपके संग बिल्कुल फ्रेश टू फ्रेश आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मीन्स यहाँ पर ना अभी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ना ही ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सिर्फ आप और मैं। तो कनेक्ट रहना पड़ेगा अपने को, अगर हमें इस सेशन को इंटरेस्टिंग और एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बनाना है। मैंने जो लास्ट सेशन में आप लोगों के संग डिस्कस करा था, वो मैं फिक्स अकाउंट के क्वेश्चन करवा चुका था। भैया पक्का? मैंने कहा जी। आपको मैं चेक कराता हूँ। फिक्स अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर मैं आपके पास आ रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 यहाँ मैं कर चुका था डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 22 भी मैं आपके संग कर चुका था। सो 22 के आगे की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने उन बच्चों को तो करा दिए, बट मैं आप लोगों के संग अब डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले एक बार रीड लगाएंगे आप लोग मेरे संग। मेरे को इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, बस एक चीज होगी जो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का लिंक आराम से पूरा पूरा बता चुका हूँ। बस मेरे को एक क्वेश्चन कराने, एक दो आपके दिमाग में बात सेट करनी है, कहानी हमारी खत्म। सर, हम एक बात और देख रहे हैं कि इन सेशंस में टाइम बहुत लग रहा है। मैंने कहा बच्चों, अगर आपको सीरियसली ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा, बिकॉज ये रेगुलर बैच चल रहा है, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। अगर आपको स्पीड ही देखनी है तो बेटा आपको वेट करना पड़ेगा फास्ट ट्रैक बैच का, जो कि नवंबर दिसंबर के बाद आना शुरू होंगे हमारे, या फिर किसी भी फैकल्टी के। मैं कहता हूँ क्योंकि रेगुलर बैच में तो हम सबका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है हमारा प्रोसीजर, और एक मतलब फोकस कि भाई हमें क्या, हमें ना आपके अंदर से एक अकाउंटेंट निकालना है। ये जरूरी थोड़ी हम अकाउंटेंट बनेंगे। अरे यार, अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी तो हुई तुम लोग, मतलब उससे ही कनेक्ट रखोगे अगर कॉमर्स में हो तो। अभी के लिए अगर आपको आगे क्या करना है वो मुझे नहीं पता, बट मेरा 12th का मुद्दा आप लोगों के संग यही रहेगा कि आपके अंदर से एक जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल है ना, वो बाहर निकालना, सिर्फ ना कि किसी 12th के बच्चे को पढ़ाना। इसीलिए मैं इतनी सारी ढेर सारी बातें करता रहता हूँ आप लोगों के संग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के संग। आशीष एंड आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। भैया पीएसआर दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो इक्वली मान लेते, हमारे बच्चे समझदार हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख। भैया भैया भैया, फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, नालायको। एक अकाउंट बनता है फिक्स में एक अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है, सॉरी। और फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं। तो मींस यहाँ पर सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई होप कि आपने पिछला सेशन अच्छे से कवर करा होगा। रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2022। मींस यहाँ घंटी बज जानी चाहिए बच्चों। क्या घंटी बज जानी चाहिए? घंटी ये बज जानी चाहिए कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और मैंने आपको लास्ट सेशन में एक लाइन लिखा के दी थी, आईओसी विल बी पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब अगर यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो मुझे पहली बात तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब ओपनिंग कैपिटल में निकालूंगा आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1.5 लाख और 1 लाख। ऑब्वियसली अगर हमें क्लोजिंग दे रखी है तो उसमें ड्रॉइंग एडजस्ट हो रखी होगी, जिसे हम अनएडजस्ट करेंगे। रिस्पेक्टिवली नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को कितना था? 5 लाख रुपए। भैया क्वेश्चन ये रेज हो रहा है, क्या ये नेट प्रॉफिट भी एडजस्टेड है? मैंने कहा हुआ है तो नहीं, हम एज्यूम करेंगे। बेटा जब तक क्वेश्चन ना कहे ये मत करना एज्यूम कि आपने इसको एडजस्ट करा हुआ है। क्योंकि मैं आपको अभी एक इतना सॉलिड क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, जहां इस क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी भी एडजस्टेड होगा और प्रॉफिट भी एडजस्टेड होगा, जहां हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है वो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है भाई हमारा, कि इसमें कुछ चीजें इतनी इधर उधर नहीं दे रखी। तो आइए इस क्वेश्चन को ना मैं सोच रहा हूँ यहीं पे क्यों ना हम निपटा दें इसको। चलिए भैया यहीं निपटा दो उसको। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, मैं जा ही नहीं रहा इधर उधर, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे समझदार है, इसे कर लेंगे इजिली। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस करवा रखे मैंने, ठीक है। आशीष और आकाश, बेटा इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे, क्लोजिंग कैपिटल एक की 5 लाख और एक की 6 लाख, ठीक है भैया। चलिए, तो अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे 5 लाख, और आकाश की कितनी है? 6 लाख। चलिए भैया, ये समझ आ गया होगा आपको। मैंने बस कॉपी करा है। भैया एक बात बताओ मुझे, ड्राइंग को क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, अभी के लिए बस मैं यहाँ ड्राइंग लिख रहा हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? ड्राइंग लिख रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ड्राइंग कितनी है मैं वो भी देख लेता हूँ। तो 1.5 लाख और 1 लाख है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ 1.5 लाख और यहाँ 1 लाख। बच्चों अगर ध्यान से इस बात को सोचोगे, तो आपका, अगर मैं क्या बनाता था? कैपिटल अकाउंट,
तो यहाँ पर मैं लिखता था क्या, बाय, भैया अभी लिखते थे यहाँ पर बाय बीडी यानी कि ओपनिंग कैपिटल। जितनी भी चीजें हम उसे देते थे, लेट्स से कि प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, जितनी भी हम चीजें देते थे वो हम इधर लिख देते थे, और क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी इधर। भैया उससे पहले हम इधर लिखते थे ड्राइंग, अगर उसने कोई ड्राइंग करी है, अगर उसने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है कैश वैश के नाम से तो वो इधर लिख देते थे। दैट मीन्स आपको अगर इससे इधर पहुंचना है तो उसका रीजन, उसका क्या बनेगा प्रोसीजर, कि आप इन तीनों फिगर्स को ऐड करो, अगर इनमें से कुछ है तो इसको माइनस करो, आंसर आपका यही होगा मैथमेटिकली। भैया ये बात हमें पता है, तो इसमें अब एक बात बताओ कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है और ड्राइंग दे रखा है तो हम ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भैया ड्राइंग को ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट डिविजिबल हो रखा होता तो उसको माइनस करते, जो कि एक क्वेश्चन में मैं अभी आपके संग डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए वो मेरा मुद्दा नहीं है। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल में, ध्यान से सुनना, ड्राइंग को सिर्फ ऐड कर देना है, और आपने जैसे इसको ऐड करा ये हो गया आपका 6,50,000 रुपए, और ये हो गया बच्चों आपका 7 लाख रुपए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 6,50,000 और 7 लाख रुपए। अब अगर आप अपने क्वेश्चन पे आओगे, अब अगर आप अपने क्वेश्चन पे आओगे, इससे आगे मैं नहीं करा रहा, आईओसी आपको दे रखा था 10% के हिसाब से, तो बेटा ठीक है, एक का आ रहा था 6,50,000 और दूसरे का आ रहा था 7 लाख, तो 65,000 और 70,000। भाई एक का 65,000 आ गया, किसका, आशीष का 65,000 रुपए और आकाश का 70,000 रुपए। आंसर चेक करा देता हूं, आशीष 65, आकाश 70। भैया कहां से एंट्री पास होगी बच्चों, मैं यहां पर ना एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप कभी भी रेफरेंस के लिए टीएस ग्रेवाल की सॉल्यूशंस खोल के देख रहे हैं, तो उन्होंने एक एंट्री करी हुई है, और बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि भैया वहां तो सिर्फ एक एंट्री कर रखी है, आप दो क्यों कराते हो। बच्चों ट्रस्ट मी, उन्होंने कुछ गलती नहीं कर रखी, बट हमें एक बेटर प्रेजेंटेशन देनी है, तो उन्होंने क्या डायरेक्ट एंट्री कर रखी है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एंट्री कर रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश, ऐसे करके उन्होंने खत्म करी हुई है। मेरे हिसाब से जो एंट्री होनी चाहिए वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष टू आकाश। अब आप क्या कर रहे हो, अपना एक एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हो, फिर क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। बेटा प्रोसीजर हमेशा वही होता है, आप एएस लगा लो, इंडियस लगा लो, आज भी हम इसी तरीके से कहते हैं, पहले एक्सपेंस या फिर इनकम को बुक करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट में, भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या एसपीएल हो जाता है, एसपीएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब एएस और इंडियस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल फुल्ली प्रूव्ड है। मैं यही चाहूंगा कि आप ये दोनों एंट्री पास करके आए, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ऑल्दो एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा कि बच्चे ने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया। उन्होंने क्या करा हुआ, आईओसी से आईओसी काटा हुआ है, क्या मतलब यार, ये मैथ थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है बच्चों, क्लाइंट इसीलिए पैसे देता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे हिसाब से डन है। आप लोगों को जो चेक करना चाहिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये सारे क्वेश्चन करा रहे हो, मैंने कहा नहीं चलो 24 पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं कि क्या अच्छा क्वेश्चन है ना, 24 तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपने कहा चलो भैया आप बोल रहे हो तो पढ़ लेते हैं। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच, ये दोनों की कैपिटल 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए है, ठीक है, कोई बात बड़ी बात तो है नहीं। ईच ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ घंटी बच जानी चाहिए भैया। आप ये 31 मार्च 2022 में बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो सकता है ये 31 मार्च 2022 हमारा ओपनिंग ईयर हो। बच्चों क्वेश्चन ही नहीं है ना, मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप पूरा पढ़ के डिसाइड कर लेना, ठीक है भाई हम पूरा पढ़ लेंगे तब कर लेंगे। नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, यानी कि विथड्रॉ करिए कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट शुकेश ऑल्सो हैड विड्रॉन ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। भैया बात समझना यहाँ पर ध्यान से, ये जो बंदा है ना, इसने क्या करा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो नरेश है, इसने 50,000 रुपए तो अपने कैपिटल से निकाले हैं, चलिए भैया अच्छी बात है, और 1 लाख रुपए इसने कहां से निकाले हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो सुकेश है उसने कहा मैं पीछे की रू, उसने भी 1 लाख रुपए निकाल लिया ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में। मींस नरेश और सुकेश दोनों ने 1-1 लाख रुपए की तो ड्रॉइंग करी है, पर इसमें नरेश ने 50,000 रुपए की अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है, काम आएगा याद रखना, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड 10%, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख व्हिच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता ना तो कलेश हो जाते, अभी अभी एक क्वेश्चन है, मैं अगर आपको दिखाऊं ना वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन नंबर 26। अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है सब कुछ, तब आप देखना कि कितना इसमें मजा आएगा अपने को करने में, काफी लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा ना लेंथी हो जाता है, सीबीएसई ने एक नया क्वेश्चन डाला, मींस आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड रेस करने के लिए उन्होंने एक नया क्वेश्चन डाला था, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। अगर आप अभी देखोगे मेरे संग तो बीच बीच में ना मुझे रिकॉर्डिंग्स भी चेक करनी पड़ रही है, पता चल रहा है फिर से, पता है बड़ा बड़ा हॉरिबल सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए, यार हुआ ही नहीं रिकॉर्ड चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरे को लगा यहीं से रेफरेंस ले लूंगा मैंने कहा नहीं, चलिए अब रेफरेंस कुछ नहीं भैया, इसको आप रफ करो और हमें नए सिरे से करो। मैंने कहा बच्चों आपका हुक्म मेरी सलाखों पे, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। ओहो,
एक और चीज लाइफ में कभी भी याद रखना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड में मजा बहुत आता है, नो डाउट, बट वो मरने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहते हैं। और अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई में बैठ के भी स्पीड की सोच रहे हो अपने सेशन को कन्वर्ट करने के लिए, तो गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। अच्छा भैया कौन से दो पार्टनर थे, भैया लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, भैया लिख के दिखा दो। मैंने कहा सॉरी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। ठीक है, नरेश सुकेश, आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ये ड्राइंग नाइट क्यों कर रहे हो बच्चों, बताया था ना क्लोजिंग कैपिटल वाली साइड पे आता है तो ये सब ऐड ही होगा। तो ड्राइंग कितनी थी भैया, इसकी भी थी 1 लाख रुपए और इसकी भी थी 1 लाख रुपए। सॉरी भैया, एक और ड्राइंग थी, वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल थी, तो आप ये लिख लो कैपिटल विड्रॉन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहां लिख लीजिए कैपिटल विदड्रॉ। अच्छा वो 50,000 थी सिर्फ, ठीक है। चलिए टोटल मारोगे, ये आपका ओपनिंग आ जाएगा 4,50,000, इसका टोटल आ गया आपका 4 लाख। नो डाउट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था, तो आपने यहां लिख देना है रेट, इसी के नीचे। ये बेटर प्रेजेंटेशन है, मस्त प्रेजेंटेशन है, हर चीज आपको लिख के नहीं अब स्टेटमेंट वाइज दिखानी है। अरे आप लोग बच्चे जीनियस हैं, आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फ्यूचर क्या कहते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी संभालने वाले लोग हैं, तो प्रेजेंटेशन आप ही को रखनी है, अकाउंट्स का कॉमर्स का वजूद आप ही के हाथ में आना है, तो इसको अभी से चलोगे ना प्रोटेक्ट करके, तभी कुछ होगा। चलिए रेट, और उसके बाद अगर हम आईओसी निकालें, तो इस कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर मजे के लिए, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ 45,000, प्लीज नोट मत करना, ये जो ये जामुनी कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये नोट मत करना। और ये हो गया आपका 40,000। भैया कैसे करा, भैया आंसर गलत है आपका, ये भी याद रखना, पहले मैंने कहा बिल्कुल गलत होगा, बट ये वाला आंसर मेरा एक्चुअली ठीक है। ये 40,000 वाला मेरा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर मेरा गलत होगा। ये गलत क्यों कराते हो, आता वाता नहीं है क्या। मैंने कहा सॉरी बच्चों, कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है, कभी कभी टीचर भी हार जाता है। अगर आपको मैं अब यहाँ पर एक बात बताऊं, तो आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक चीज लिखवाई थी कि विल बी पेड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अमाउंट, या फिर ऐसा लिखवाया था, तो सॉरी मैंने ये जो लिखवाया था मैं एक्चुअल वर्ड यूज कर देता हूँ, अमाउंट रिटेन फॉर दैट पीरियड। भैया ये लिखवाया था मैंने, पहला वाला नहीं लिखवाया होगा भले, अमाउंट रिटेन फॉर दैट पीरियड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड अमाउंट रिटेन फॉर दैट पीरियड। मींस भैया इसका मतलब क्या, हिंदी बताओ, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जरूर किया जाएगा, बट उस अमाउंट पे जितने टाइम, उस अमाउंट पे उस टाइम के लिए जितना वो फर्म में था। तो अगर आप ध्यान से सोचो, तो 4,50,000 रुपए उसकी ओपनिंग कैपिटल है, 4,50,000 अगर उसकी ओपनिंग कैपिटल है, तो 4,50,000 पे 10% देना तो सही है, पर पूरे साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। भैया पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैंने कहा ध्यान से सुनो समझ आएगा। यहाँ पर इसने ये ड्राइंग भी तो करी है ये वाली, तो अगर ये 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को पैसा निकाल के ले गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इन 6 महीने के लिए इसको जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ 4 लाख पे 10% मिलेगा, और 6 महीने के लिए। भैया मतलब वो वाला लिंक आप यहाँ लगा रहे हो जी, मैं वो वाला लिंक यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम कि अकाउंट्स में चलता कैसे कैसे। अब ध्यान से सोचना, 4,50,000 रुपए उसके नो डाउट 1 अप्रैल 2020 को रहे होंगे, ओपनिंग पे रहे होंगे। भैया वो 6 महीने बाद 50,000 रुपए निकाल के ले गया, जब वो 50,000 रुपए निकाल के ले जा चुका है, तो मैं उसको उस इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा। अगर आपने बैंक का लोन रिफंड कर दिया है, तो आप उस पर इंटरेस्ट पे क्यों करोगे। अगर आपने बैंक के अमाउंट को कम कर दिया, 1 लाख का था, आपने 20,000 रुपए पे कर दिए एज अ प्रिंसिपल, तो अब 80,000 पे लगना चाहिए इंटरेस्ट। ये आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो सीख लो। तो इसीलिए जो यहाँ पर 50,000 रुपए वो विड्रॉ करके ले गया था, मैंने हटा दिए, बात खत्म, हटाओ इसको। डन, क्वेश्चन हो चुका है पूरा का पूरा। भैया एंट्री पास करनी है, एंट्री भैया 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 प्लीज एंट्री पास करके दिखाओ। मैंने कहा ओके, आप लोग जो बोल दो बेटा वो ठीक है। आईओसी टू, भैया ये गंदी एंट्री मत करा करो, मैं सॉरी, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। आईओसी टू एन और एस, भैया एन नरेश और सुरेश, अब जिसने जितना जितना अमाउंट आएगा ऊपर कैलकुलेशन करके वहां लिख दोगे। दूसरी एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ये एकदम फिक्स एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री आपको करनी चाहिए, नो अदर एंट्री विल बी
प्रोवाइडेड इन दिस क्लास। मैं प्रोसेस को वैसे ही फॉलो करूंगा जैसे मैं करा रहा हूँ। कल को आप इंडियस पढ़ने लगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने लगे, किसी फैकल्टी ने आपको 2 एंट्री करा दी, आप तो गाली दोगे ना मुझे। आप बोलोगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। अगर वो टीचर ये क्लेम करता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो पूरी प्रोसेस बताएगा ना। टीएस ग्रेवाल का रेफरेंस तो मैं भी लेता हूँ खुद, कि हाँ भैया उसमें किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करे हुए हैं एज पर सीबीएसई। बट उसका हर चीज नहीं ले सकता ना मैं। जो चीज मुझे पता है, वेल डिफाइंड पता है उनसे, तो मैं उनको तो अपने हिसाब से कराऊंगा, एएस के हिसाब से कराऊंगा। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आपको मैं अगला क्वेश्चन में रीड जरूर करवा देता हूँ, पर करना आप ही ने है भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। 25 से पहले आपको एक नोट लिखवाना पड़ेगा, और वो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नोट लिखिए मेरे साथ साथ। नोट बढ़िया है, ये नोट तो बढ़िया ही होता है, बच्चे समझदार हो चुके हैं। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी के नीचे नोट लिख के रखें। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है मैं तो ये भूल गया तुम लोगों के साथ। ना ऐसी जिंदगी कर दी तुम लोगों ने। कॉन्सेप्ट नंबर 7, 7 के नीचे ही लिखेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट नोट। Whenever our net profit is not sufficient to accumulate, मत लिखो यार, to absorb expenses like IOC, सैलरी, कमीशन, और किसको? पार्टनर्स को। We will distribute net profit in the ratio of following कैलकुलेशन। भैया समझ नहीं आ रही चीजें, आप सिर्फ नोटिंग करा रहे हो। मैंने कहा नोटिंग ही तो करने को बोला है, उसमें भी तुम्हें कष्ट है। नोटिंग करो ना, भी करवा रहा हूँ ना। नालायक, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। चलाने को क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे कलमों के साथ? मान लो यहाँ 2 पार्टनर है। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल अभी तो फॉर्मल लिखवा रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब क्वेश्चन में ले चलूंगा। मेरे को जल्दबाजी है ही नहीं, मेरे को जल्दबाजी है ही नहीं। जल्दी का काम शैतान। चलिए, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आईओसी। मान लीजिए किसी की सैलरी भी थी, मान लीजिए किसी का कमीशन भी था, मान लीजिए किसी को आईओडी पे करना था, तो आईओडी माइनस कर देना। जो भी यहाँ अमाउंट आया है, फाइंड रेशियो ऑफ दैट अमाउंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, नेट प्रॉफिट ₹1000। ये बहुत छोटी कंपनी लगती है जी। आईओसी फॉर ए एंड बी। एक का 600 लिखो और दूसरे का 1800। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ₹1000। बच्चों ध्यान से सुनना आगे। टू आईओसी, इधर लिखोगे ए, इधर लिखोगे बी। एक का लिखोगे ₹600, एक का लिखोगे ₹800। टोटल मारोगे ₹1400 हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस, कितने रुपए का? ₹400 का। भैया कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है। बच्चों अगर ये कैलकुलेशन सही है,
तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था हमारा, अगर देखोगे तो बच्चों पन्ने पलटो, प्लीज आप पलटो पन्ने और जाके एक बार देख के आओ कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था। और मैं तो कहता हूं आप लोग इसके बगल में सॉरी, इसके बगल में आप ये लिख के क्यों नहीं रखते, रेफर कॉन्सेप्ट 3। भैया आप प्लीज बता ही दो कि क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 3। चलो मैं बता रहा हूं पर शॉर्ट में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको लिखाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखवाया था। तो मैंने उस पे एक्सपेंसेस को दो तरीके से बांटे थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कहां जाते थे, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो थे जो होना बहुत नेसेसरी है, वो एक्सपेंसेस थे जिनसे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जब हमारा नेट प्रॉफिट होगा तभी हम उनको बांटेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कोविड टाइम में आपके घरों की जब इनकम डाउन आई थी, हम सबके घरों की, तो हमने जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस थे एंटरटेनमेंट को लेकर और ये मतलब एक्स्ट्रा स्नैक्स को लेकर लाइक पिज्जा बर्गर, ये सब हमने कम कर दिए थे। बट जो मैंडेटरी थे जैसे कि रेंट, मेडिसिन, राशन, ये सब हम कम नहीं कर सकते थे। तो जो रेंट है, मेडिसिन है, ये राशन है, ये कहां पर है, ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या बताया था, आईओसी, क्या कहते हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये क्या है, जब प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे। ये मैंने उस कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, मैं जा नहीं रहा हूं, आप उसे एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। अब यहां पर आप सुने, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1400 रुपए का आ रहा है दो पार्टनर का और हमारा नेट प्रॉफिट ही कितने रुपए का है, 1000 रुपए का, तो हम यहां पर ये गलती नहीं करेंगे कि हम ऐसा कर दें, हम यहां पर ऐसा कर दें, ये गलती हम नहीं करेंगे। तो भैया काट दो, मैंने कहा काटूंगा नहीं, आगे यूज लूंगा इसका। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुने, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना। यहां पर हमें क्या करना चाहिए था, हमें इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट निकाल ले, रेशियो निकाल लेना चाहिए था। तो आप क्या करते, यहां पर आप लिख देते आईओसी, ए था और बी। तो क्या है बच्चों, इसका रेशियो बनेगा, अगर ये 600 है और इधर ये 800 है, तो रेशियो क्या बनेगा आपको पता ही है, 6 और 8, तो 6 और 8 का रेशियो। और अगर और शॉर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3:4 में हम इस 1000 रुपए को बांट देंगे। इस 1000 रुपए को हम 3:4 के रेशियो में बांट देंगे। और कुछ हम ऐसा करेंगे जो एक्चुअल पोजीशन में हम लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपए है बच्चों, 1000 रुपए। तो अब इस 1000 रुपए को हम खत्म करेंगे आईओसी के नाम से ही, ए और बी, और खत्म कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे पूरा। ना हम प्रॉफिट दिखाएंगे, ना हम डिविजिबल प्रॉफिट दिखाएंगे, ना हम डिविजिबल लॉस दिखाएंगे। अब इस ए का कैलकुलेशन कैसे होगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको कुछ नहीं करना यहां पर। ये जो 1000 रुपए है ये सेवंथ मान लीजिए, और इसका जो 3 रेशियो है वो ए के पास चला जाएगा। 1000 को 7 से कर लीजिए और जिसका 4 रेशियो है ए और बी में चला जाएगा, पॉइंट्स में आएगा, थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे करके ए और बी में पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर देना। तो 1000 रुपए आपके खत्म। मींस यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट, ना डिविजिबल प्रॉफिट निकला आपका, ना डिविजिबल लॉस निकला। भैया पेपर में कौन सा करना, आपने दोनों लिखे और ऊपर वाले को भी नहीं काटा। बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन होता है जब क्वेश्चन क्या है, साइलेंट। ये दो दो स्लाइड्स के चक्कर में ना मेरे पैनों को ना बहुत कष्ट होता है। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम अपना प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। बट हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन भगवान होता है। और जब भी मैं कहता हूँ बच्चों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि भैया क्वेश्चन भगवान होता है जी, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। मैं बहुत सालों से अपने टीचरों से सुनते आ रहा हूँ, नाउ आई एम ट्रूली गेटिंग फीलिंग कि सच में क्वेश्चन भगवान होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता, भैया क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा प्रॉफिट कितना है, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे दोनों पार्टनर को, तो इसका मतलब है वो आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं। भैया ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं हर चीज आपको नोटिंग करा के देता हूं और मैं दूंगा बच्चों, आप ध्यान से सुने, बस सुनते जाए। आपका काम है बस आराम से बैठकर किसी तसल्ली से किसी कोने में बैठकर एक कॉपी लेकर अपनी बुक सामने रखकर बस आपको पढ़ना है। और कहीं भी दिमाग नहीं लगाना कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, अरे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, खत्म। सोशल मीडिया का यूज करना बहुत जरूरी है, बट ओवर यूज तो किसी भी चीज का बुरा होता है। अब आईओसी का आप यहाँ पर बात ध्यान से, आईओसी की बात ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं वही रूल फॉलो करूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो। बट अगर मान लीजिए मेरा नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं बांटूंगा, तो वो आईओसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो क्वेश्चन वो कह रहा है नहीं, वो कौन सा हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस केस में आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर ना आपको लिख देना है कि ये कैलकुलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हमेशा वो एक्सपेंसेस आते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं।
तो ये किस में चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जिस एंट्री में आप इसको आईओसी को ट्रांसफर करते थे वो आईओसी को आप ट्रांसफर करोगे आप प्रॉफिट, सॉरी उल्टी एंट्री कर दी मैंने, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू आईओसी। क्योंकि आप ये बताना चाहेंगे इसमें कि ये जो एक्सपेंसेस है ना बच्चों, ये जो 1400 रुपए के एक्सपेंसेस है, ये हमने क्या माने हैं, ये हमने माने हैं कि भाई ये क्या है, एप्रोप्रिएशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में मैंने आपको जो भी पढ़ाया ठीक है, बट क्वेश्चन भगवान होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट ही 1400 रुपए था और आपने 400 रुपए के एक्सपेंसेस माइनस को कितने रुपए के कर लिए हैं आपने, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1000 रुपए के अगर आपका नेट प्रॉफिट था और 1400 रुपए के आपने एक्सपेंसेस इसी में चार्ज कर दिए, तो दैट मीन्स आप 400 रुपए के नेगेटिव प्रॉफिट में हो, यानी कि नेट लॉस पे हो। तो इस 400 रुपए के नेट लॉस को आप ले जाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दोनों डेबिट साइड में, और दोनों पार्टनर को बांट देना, दोनों पार्टनर को बांट देना जिस भी रेशियो में बोला हुआ है। भैया दोबारा से बता दो, मेरा देखो बच्चों, मेरा क्वेश्चन, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर मेरा नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट सफिशिएंट है मेरे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो मैं बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए किसी कारणवश मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आईओसी, सैलरी, कमीशन जैसे एक्सपेंसेस को बियर कर सके, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है उससे मैं एक रेशियो कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में करा यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ रेशियो कैलकुलेट करा 6 और 8 का। या फिर आप ये ऊपर मैंने आपको पूरा लिख के दे दिया कि आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, तो सारा निकाल लो, जो नेट अमाउंट लास्ट में आता है उसको रेशियो में कर लो, तो उस रेशियो में मैं बांट दूंगा किसको, नेट प्रॉफिट को। भैया एक बात बताइए, जब यहाँ पर आईओसी था तो आपने आईओसी के हिसाब से बटा दिया, बांट दिया, सैलरी थी तो आप किस हिसाब से बांटते, या फिर मान लीजिए आईओसी और सैलरी दोनों होते तो यहाँ पर क्या लिखते, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा ना भैया आईओसी, तो आप वहां पर क्या लिखते बच्चों, फिर मैं कुछ नहीं लिखता, तो टू डिविजिबल प्रॉफिट लिख के ही बांट देता। अगर दो तीन चीजें हैं तो किस किस में मैं बांटू इस पोर्शन को, तो एक काम करता, टू डिविजिबल प्रॉफिट या टू शेयर लिखकर, शेयर और ब्रैकेट में एक नोट लिख देता, दिस शेयर इंक्लूड्स आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो भी था वो लिख देता, दिस शेयर इंक्लूड्स एवरीथिंग, खत्म कहानी। उस पर मैं लिख देता, प्रेजेंटेशन मेरी बिल्कुल क्लियर होती, एग्जामिनर समझ जाता और मेरे को मार्क्स देके जाता। तो भैया अगर ये चिंता कब लेनी है, जब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो में बांट देंगे। नोट आपको यहां से मैंने पूरा पूरा लिखवा दिया है आपको, ठीक है। और एक और नोट आप यहां पर प्लीज लिख के रखें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we will follow this explained rule. But if question mention this IOC या फिर सैलरी या कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो वाले जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, we will transfer we will transfer these expenses थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इस चीज को याद रखें। भैया आप हर चीज को नोटिंग क्यों कराते हो बच्चों, देखो दो रीजन है इसके पीछे, दोनों रीजन क्लियर कर देता हूँ। आपको जो यहाँ मेरी बात सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, वो बिल्कुल अभी अच्छे से समझ आ रही होगी, एग्जांपल्स के तौर पे चलते तो सारी बातें समझ आ रही होती है। बट यहाँ पर आप अगर कुछ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सोचें, तो आपकी ये चीजें ब्लर होती चली जाती है। ब्लर मीन्स कि हल्का हल्का दिमाग से आउट होने लग जाती है। तो इसीलिए जब ये एक स्पेशल लैंग्वेज में, मतलब एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपके सामने नोट रहेगी, तो आपको प्रोसेस याद है कि कॉन्सेप्ट 7 में मैंने ये सारा पढ़ा था, कॉन्सेप्ट 6 में मैंने सारा पढ़ा था, भैया ने ये मेंशन करा था, तो आप उस चीज को पूरा इसी तरीके से करते रहोगे रिवाइज, तो आपको क्लास याद आती रहेगी। अच्छा अच्छा, क्लास में ये बातें हुई थी, तो इसीलिए मैं सारी लैंग्वेज को, विदाउट ये कि भाई वो कितनी मैं उस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बहुत छोटी लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। नो हार्ड एंड फास्ट वर्ड की भैया बहुत हार्ड वर्ड है ऐसा कुछ यूज कर दो, नहीं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं इसीलिए लिखवा देता हूँ ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको मजा आ जाए कि हाँ जी हमने तो फिर से रिवीजन कर लिया, और खुद आपके एंड पे खत्म हो जाए रिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। भैया इतना लंबा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो देख लेना, मैंने कहा दो क्वेश्चन है मेरे पास, आप अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर जो आपको चेक करना है बच्चों,
वो क्वेश्चन मैं चेक करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30 भैया, आपकी ना यही बात बुरी लगती है। मैंने कहा, क्या हो गया, क्या बुरी लगने लग गई तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 30, टिक करें इसको इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें। बुरी क्या लगने लगी पहले बताओ? क्या फ्लो नहीं कर रहे हो? फ्लो होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में फ्लो होता है नालायको। मतलब मैं, मतलब पार्टनरशिप डीड से शुरू करूं और गारंटी पे जाके खत्म करूं, कोई फ्लो नहीं होता। आपको समझ आना चाहिए फ्लो क्या है। फ्लो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता फ्लो मैथ। भैया मैथ्स और अकाउंट्स दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, मेरे को फ्लो समझ नहीं आता उसमें क्या है। प्रोसेस है, फ्लो नहीं है कि भैया इस फ्लो में ही चलूंगा। भाई जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पढ़ो, और हर फैकल्टी का अपना अपना अलग तरीका है, जिस सबका तरीका अपने वे में अच्छा है, खत्म कहानी। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ा दीजिए भैया, बहुत बातें हो गई, इस क्वेश्चन को पढ़ा दीजिए। मैंने कहा चलिए क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। तो 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मेरा चार्जर खत्म हो गया, मैं चार्जिंग पे लगा दूं इसको, ठीक है। शुरू कर रहा हूं। मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड 10,000। भैया मोली ने 20,000 रुपए डाले, भोली ने 10,000 रुपए डाले, भोले बोले बच्चे। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर इज 2:3। उनका शेयर है 2:3 में। फॉर द ईयर द प्रॉफिट ऑफ ₹1,500 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहां पर सारी बातें याद कर लो। मोली का कितना है 20,000, भोली का कितना है 10,000 रुपए। रेशियो क्या है 2:3, रेशियो क्या है 2:3। आईओसी 10%। प्रॉफिट कितना है भैया, प्रॉफिट तो मैं भी भूल गया, 1,500 रुपए। प्रॉफिट कितना है अपना 1,500 रुपए। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे संग चलना चाहते हैं तो यहां पर ध्यान से सुने। ठीक है, अब यहां पर लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मोली एंड सेकेंड वन इज भोली। भैया कैपिटल कितनी कितनी थी इनकी, एक की 20,000 और एक की थी 10,000। रेट कितना था 10%। तो आईओसी सीधा सीधा निकालोगे तो इनका निकलेगा 2,000 और इनका निकलेगा 1,000। तो 10% ही था रेट। एक बार प्लीज चेक कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट तो मुझे अच्छे से याद है कि कितना था, 1,500 रुपए। नहीं बच्चों मैं गलत हूँ, 6% है यहाँ पर, 6% लेके चलो, ठीक है 6%। चलिए तो भैया 6% के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन थोड़ी है। 20,000 का 6% 1,200 रुपए, 10,000 का 6% 600 रुपए। अगर आप आईओसी को करें, आईओसी ऑफ मोली एंड भोली प्लस कर दें, मीन्स अगर आप 1,200 प्लस 600 को प्लस कर दें तो वो 1,800 रुपए आता है। एंड वी हैव नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। तो बी अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। भाई सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो मुद्दा ही नहीं आता, अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो अनसफिशिएंट प्रॉफिट में क्वेश्चन साइलेंट है। बेटा वहां एग्रीमेंट है, पर इस चीज का एग्रीमेंट है कि आईओसी देंगे हम, और किसी चीज का एग्रीमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बनाएंगे आप लोग मेरे संग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही बांट देंगे अब हम। तो यहां आप लिखो मोली और यहां आप लिखो भोली। आईओसी कितना कितना निकाला था अभी अभी, तो भैया 20,000 का 6% 1,200 निकाला था और 10,000 का 600 निकाला था। अब अगर आप इसका रेशियो चेक करेंगे तो रेशियो दिख रहा है मेरे को 2:1। रेशियो दिख रहा है मुझे 2:1। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का था आपका, नेट प्रॉफिट 1,500 रुपए का। तो 1,500 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है वो 2:3 में चला जाएगा मोली के पास, और 1,500 का जो रेशियो है वो 1:3 में चला जाएगा किसके पास, भोली के पास। अमाउंट यानी कि 1,000 रुपए तो मिल जाएंगे इसमें से किसको, मोली को, और 500 रुपए किसको मिल जाएंगे, भोली को। तो आप इसकी एंट्री इसमें खत्म होती है। भैया इसमें मैं एक और चीज चेक करना चाहूंगा, अगर मेरे को इसमें आपको ये पास करने के लिए बोला होता कि क्या कहते हैं एंट्री पास करो, तो मैं क्या एंट्री करता। सबसे पहली एंट्री तो हम क्या करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
मोली टू भोली, मोली को कितने 1000 रुपए, भोली को कितना 500 रुपए। फिर क्या एंट्री करता मैं, दूसरी करता कि भैया इस इंटरेस्ट को कहां डाल देता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, खत्म कहानी, मेरा पूरा 1500 रुपए पूरे मेरे ऑफसेट हो जाएंगे यहाँ पर। बट सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं पढ़ा दूं क्या पहले आपको चल के, तो भैया जी आप एक बार पढ़ा दीजिए भैया, फिर आप आ जाना यहाँ पर। भैया उसमें लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बताना और कुछ नहीं बताना। व्हेन देयर इज, when there is an agreement that the interest on capital is a charge, बच्चों ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा मुझे, चार्ज। और अभी भी मेंशन करा है कि क्वेश्चन भगवान है, तो ये भगवान क्वेश्चन ही है, तो इस क्वेश्चन को भगवान मानकर अपने जज्बातों पे कंट्रोल कर कर आपको गलत काम करना है। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो इसमें आपको क्या कुछ नहीं करना, ओली एंड भोली, पूरा पूरा नाम लिखना नालायक हो तुम लोग। आईओसी कितना निकाला था, भी आप लोगों ने कितना निकाला था बताइए। तो आपने निकाला था इनका 1200 रुपए और इनका 600 रुपए, यहां ब्रैकेट पे लिख सकते हो, विल बी चार्ज्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म कहानी। नाउ डिविजिबल लॉस, अच्छा ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बस मैं बता रहा हूं आप लोगों को। डिविजिबल लॉस कितना हो जाएगा आपका, भैया आपका कितना था, 1000 रुपए का तो आपका प्रॉफिट था, 1500 रुपए का तो आपका प्रॉफिट था सॉरी, और आप यहाँ मजे ले रहे हो 1800 के। तो ये जो 300 रुपए का आपका लॉस आया है, ये 2:3 में इन दोनों पार्टनर्स में बांट देना, क्योंकि इनके ओरिजिनल पीएसआर में जाएगा, ये कुछ इस रेशियो में नहीं जाता, ये ओरिजिनली उसमें जाएगा। भैया क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, ठीक है। 120 और 180 भैया कैसे आया होगा, 2:3 में बांट दो ना 300 रुपए को। अगर आप करके देखो तो 300 को 5 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 120 मूली का आ रहा है। 300 को अगर आप 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 180 मूली का आ रहा है। तो लॉस का शेयर बता दिया आपने, भैया यही आएगा हमारा, तो ये बताना था इसमें, तो ये आपको बताना पड़ेगा। भैया और कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो इसके बाद जी, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लें आप लोग, पढ़ रहा हूं मैं, बस करवाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया, पढ़वाओगे करवाओगे नहीं तो पढ़ते ही नहीं, मैंने कहा पढ़ तो लो। आपको इसमें पढ़ना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा है। ऑन फर्स्ट, माय गॉड, On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into a partnership for supplying laboratory equipments to the government school situated in remote and backward areas। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे इस, ये क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल पिछड़े एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, वहां पर ये हॉस्पिटल की नीड्स पहुंचा रहे हैं, जो भी उनको जरूरत है, मेडिसिन मेडिसिन जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं टेस्टिंग वेस्टिंग के, वो पहुंचा रहे हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹80,000 50,000, अच्छी बात है, रिस्पेक्टिवली, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, अच्छी बात है। The partnership deed provides that the interest on capital shall be allowed 9% per annum during the year the firm earned a profit of ₹7,800. Show your calculation clearly. Prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014। बेटा अब यहाँ पर सफिशिएंट है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो मेरे संग, तो सबसे पहले आप 80,000 और 50,000 को ऐड कर लेना मेरे कहने पे, और आपको क्या करना है, इसका कितना परसेंट निकाल के देख लेना है, 9% निकाल के देख लो। तो 80,000 और 50,000 को आप जब ऐड करोगे तो वो आपको 1,30,000 देगा, और 1,30,000 का जब आप 9% करोगे तो वो मिलेगा आपको 11,700। और भैया 11,700 आपका क्या है, आईओसी है आपका, जबकि नेट प्रॉफिट कितना है 7,800। तो आपको क्या करना चाहिए, आप 80,000 और 50,000 इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है, यानी कि 80,000 का 9% कितना 7200, 50,000 का 9% कितना 4,500 रुपए, तो ये 7200 रुपए और 4,500 रुपए, यहाँ पर देखें 7200 रुपए और 4,500 रुपए को आप निकालें, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 72 45 को देखो ये किससे जा रहा है, 9 से 3 से जा सकता है, तो उससे करके देखना। अब जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आपको इसके बाद इसमें जो चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपको ये 7,800 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस रेशियो में बांटने, जिस रेशियो में 72 और 45,
खत्म कहानी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है आपको, नीचे आंसर में भी आपको ये साफ बता रखा है कि 7200 4500 8:5 में जाएंगे, यानी कि 7800 रुपए को आप 8:5 में बांट दोगे पूरा का पूरा। अब बच्चों एक दमदार क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ आपको, एक पहले तो मैं बाद में कराऊंगा 26, उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चन बच रहे हैं मेरे आज के सेशन के, फिर मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग आप लोग भी फ्री, मैं भी फ्री। चलिए भैया हम दोनों फ्री जी। क्वेश्चन नंबर आपको रीड करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 28। आईओसी पे आ चुका हूं मैं, कोई मेरे को अलग कैलकुलेशन नहीं बतानी, सब लिंकिंग में है, ये सारी चीजें हमने प्रोसेस पढ़ी हुई है बच्चों सारी। आईओसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। ये पढ़ो ना, 1 मिनट बच्चों, हाईलाइटर चेंज कर रहा था मैं बस। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है भैया, कौन से दो बंदे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट बंदे हैं भैया। वहां बोल रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अगर आपको ये बात पता है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपए, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है 1,40,000 रुपए, बेटा डेट चेक करेंगे आप लोग। तो डेट आप देख रहे हैं, तो यहाँ डेट है 31 मार्च 2022। अगर किसी भी बैलेंस शीट में कोई आपको कैपिटल दे रखी है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो, तो इतना तो समझ आ रहा है कि 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग बैलेंस है। आईओसी किस पे लगता है, ओपनिंग पे। और यहाँ पर जो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे को इनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी 1/4/21 की, नो डाउट यही निकालनी पड़ेगी। अच्छा चलिए भैया, ये निकाले क्या यार, इसमें डरने की क्या बात है। अच्छा, दो चीजें बता रखिए, ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000। भाई शॉर्ट वाले ने ज्यादा कर लिया, कोई बात। From the following profit for the year was 1,50,000 out of which 1 lakh was transferred to the general reserve। चलो ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखो जनरल रिजर्व में जा भी रखा है 1 लाख रुपए, तो इसमें हमारी लड़ाई नहीं है। मतलब अपना डिविजिबल प्रॉफिट जो जाना चाहिए था वो 50,000 बनता है। 1.5 लाख पे आप लोग नहीं खेलोगे, आप लोग खेलोगे 50,000 पे। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कोई कठिनाई है, क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं। आप इन दोनों की कैपिटल चेक करो कितनी है। अगर आप इस कैलकुलेशन को यहीं करना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में कराने के लिए रेडी हूं, आप लोगों के साथ करा हुआ है क्या मैं, मोली भोली वाला क्वेश्चन है ये तो। मैं इस क्वेश्चन को आपके संग यहीं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फास्ट ट्रैक बैच में मुझे याद रखना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन मैंने उसके बगल में भी करे हुए हैं, है ना, यही कहना चाहते हो तुम लोग। चलिए, अगर आप, कौन सा क्वेश्चन करा रहा था मैं, खुद भूल गया। ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28। अगर आप देखें लॉन्ग और शॉर्ट की जो कैपिटल है वो 1,20 और 1,40 है। बच्चों आपको इतना पता है कि आप ऊपर ऑब्वियसली लिख लोगे कि भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए लॉन्ग, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, आप लोगों का भी और खुद का भी, ये अपना ही बचा रहे हो, सॉरी। लॉन्ग और शॉर्ट देख लूं, कहीं रिकॉर्डिंग में मतलब गड़बड़ी हो गई ना तो बच्चों बहुत दुख होता है सर भैया। इतना दुख होता है क्या, रनाले को बहुत बार हो जाता है। अब एक ही सेशन नहीं जा रहे हैं, सारे सेशन जा रहे हैं, तो बहुत रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब बहुत रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर उसमें अगर एक दो में भी लग गई तो मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरा। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लोजिंग कैपिटल भैया कितनी है देख लो वहां जाके, आप लोग नहीं बताओगे। नहीं भैया बिल्कुल नहीं बताएंगे। 1,20 और 1,40 कितना बच्चों, 1,20,000 और 1,40,000। भैया ड्राइंग ऐड करते हैं हमें पता है, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा चलिए, तो ड्राइंग कितनी है बच्चों, तो ड्राइंग एक के 40,000 है, एक की 50,000 है। चलिए तो ड्राइंग को ऐड करो, 40,000 50,000, ठीक है। टोटल मारूंगा मैं यहाँ पर, 1,20 1,60,000, 1,40 और 1,50 कितना हो जाएगा ये, 1,90,000। भैया और कुछ करना है, और कुछ भी नहीं करना आपको। अब यहाँ पर मैंने कितनी निकाल ली है, एक की तो निकाल ली है 1,60 और एक की निकाल ली है 1,90। अगर आप इधर जाके चेक करोगे, अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और कितने परसेंट के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से। तो भाई एक की क्या आ रही है, 1,60,000, उसका 8% निकालोगे, 1,60,000 सॉरी 1,00,000 कितना है, 60,000, 8% के हिसाब से निकालोगे 12,800 आ रहा है, ठीक है। दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का देखेंगे तो हमारा कहां पर है भाई, हमारा है शॉर्ट, और शॉर्ट का भी कितना है 8%। अच्छा बच्चों अभी देखते जाओ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो छोड़ो।
बेटा इसका है 1,40,000 प्लस 50,000, इसका निकालोगे तो कितना निकलेगा, इसका 8% के हिसाब से 15,200। भैया आंसर चेक करेंगे आप लोग, यहां दे रखा है 10,800 और यहां दे रखा है 13,200। आप कर क्या रहे हो इसमें आंसर? मैंने कहा एक बार ना मेरे को 1 मिनट दो, मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताता हूँ इसकी कि मैं कर क्या रहा हूँ, देखना इसमें ध्यान। चलो बच्चों, इसमें ना मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने प्रॉफिट को इसमें कंसीडर ही नहीं करा। तो सबसे पहले हमने इसमें प्रॉफिट को कंसीडर करना है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें ना हमें कहीं भी हिंट नहीं थी कि प्रॉफिट को बांटा हुआ है, और हमने नहीं बांटा जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस करे। बट इस वाले क्वेश्चन में एक हिंट है कि भाई 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए अगर आपने जनरल रिजर्व में डाले हैं, तो 50,000 रुपए पार्टनर्स में भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। पर यहीं अगर जितने भी पिछले क्वेश्चन करे हमने, यहाँ पर ऐसी कोई हिंट नहीं थी। भैया फिर हमें से पता कैसे चलेगा कि कब ट्रांसफर करना और कब नहीं करना? मान लो आपने पता कर लिया, हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बोल दे कि भाई हमने प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है? अगर क्वेश्चन खुद बोल दे तब आपको ये अज्यूम करना है। दूसरा, जब पैसा जनरल रिजर्व में जाने लगा है तो दैट मीन्स कि पार्टनर्स को भी मिल चुका होगा, और वरना जाएगा कहाँ? 50,000 रुपए यहीं पड़े रहेंगे ना। अगर अनडिविजिबल है तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी कैलकुलेशन ये लगानी है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखेगा ना 50,000 रुपए। अगर आपको दिख रहा है दैट मीन्स अभी डिवाइड नहीं करा है। बट अगर अभी यहाँ नहीं दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50,000 रुपए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो चलो इस वाली कैलकुलेशन को मैं सही कर रहा हूँ। कैलकुलेशन हमारी कहाँ गई? ये रही। अब यहाँ तक बिल्कुल सही है, आपको यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ड्राइंग का उसका कैपिटल का इफेक्ट देना है। तो आप लिखो, सॉरी, प्रॉफिट का इफेक्ट देना है, तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट 50,000 का था। अच्छा भैया एक बात बताओ, इस 50,000 में तो आईओसी भी हमने चार्ज कर रखा होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा। अगर ऐसा क्वेश्चन ने कहा होता तो मेरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप इसको लिखोगे 25,000 रेशियो में, इक्वल रेशियो में 25,000। और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आता है तो ओपनिंग कैपिटल के साइड आता है, तो माइनस करके तब हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे। तो अगर हम 1,60,000 से 25,000 माइनस करें तो ये आपका मिल रहा है आंसर मेरे को 1,35,000। और अगर इसको करें 1,90 में से हम 25,000, तो ये आपको मिल रहा है 1,55,000। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपके सामने एकदम दुरुस्त हो चुकी है। अब 1,55,000 का 8% निकाल लें तो 12,400 आ रहा है आपका। 1,35,000 का अगर आप 8% निकाल लें तो 10,800 आ रहा है। दोनों आंसर मैच कर लेते हैं। 10,800 और आपका दूसरा कहाँ गया? 10,800 और 13,200। एक बार इसको चेक कर लेता हूं मैं, इसका अभी भी गलत आ रहा है हमारा आंसर। 1,90,000 माइनस 25,000, और इसका आपको करना चाहिए 1,90 माइनस 25,000 इंटू 8%। जी 13,200 सही आ रहा है अब हमारा आंसर। वो मैंने कैलकुलेशन कुछ कर ली थी। भैया बात समझे, गलतियां हम यही करेंगे, आप भी करूंगा, मैं भी करूंगा। यहाँ पर मैंने भी एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट में से अगर, सुनना ध्यान से, 1.5 लाख के प्रॉफिट में से अगर 1 लाख का प्रॉफिट आपका अगर जनरल रिजर्व में जा रहा है, तो भैया 50,000 का प्रॉफिट दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ आपको बैलेंस शीट दे रखी है। और किसी भी क्वेश्चन में अभी तक जितने भी हमने करे वहां बैलेंस शीट नहीं गिवन थी। प्लस वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं बोला हुआ था कि पैसा जर्नलिज्म में डाला है, क्योंकि अगर जर्नलिज्म में डाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बाकी का प्रॉफिट है वो डिविजिबल हो चुका होगा। बट यहाँ पर ऐसी कोई कैलकुलेशन थी नहीं, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखें। मैं इसमें कुछ भी कटिंग या एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो ताकि आप इस गलती से इस चीज को पकड़ लो कि भैया भैया ने भी गलती करी थी, इस चीज को पकड़ के कि भैया बैलेंस शीट होगी तो हमें मोर कॉशियस होना है, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपको जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले आपको जो करना है बच्चों, इसको आप सर्कल करो और लिखो इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा इसमें हमें, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और आईओसी तक हम अपने कॉन्सेप्ट को निपटा चुके होंगे। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। अच्छी बात है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, चलो एक ही मेथड, एक ही अकाउंट बना रहे हैं, ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। अमाउंटिंग कितनी दे रखी है? 1,60 और 1,40। भैया कौन सी कैपिटल दे रखी होगी? क्लोजिंग। कौन सी दे रखी होगी? क्लोजिंग। अगर ओपनिंग देता तो 1 अप्रैल में बताता, याद रखना। ए ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन अच्छा था। अब क्वेश्चन में मैं लाइन चेंज कर रहा हूं। एज पर द पार्टनरशिप डेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये नहीं भी बता तो चल जाता, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं थी।
कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने पकड़ ली चीजें, बट इसमें अच्छा लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन वाले में भी कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें पहले से नहीं जुड़ा हुआ था। ऑल्दो अगर मैं आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जल्दी से जस्ट दिखा के लाऊं रफली, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बाय बीडी आता है, सब कुछ आता है, आपको बताइए। यहाँ 2 CD आता है भैया, प्रॉफिट आप इधर डालते हो, ठीक है, प्रॉफिट इधर आ गया, इधर क्या आता है आईओसी। अगर यहाँ पर आईओसी जा चुका है तो हमारी कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाती है, ये मैं अभी के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। बट किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया था कि भैया हमने क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही दे दी है, नहीं कहा गया होता तो हमने क्या एज्यूम करा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी चार्ज ही नहीं हुई है। और क्वेश्चन में तो हमने ये भी एज्यूम करा कि प्रॉफिट भी नहीं था, बट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले में आपने प्रॉफिट देखा ना कि किस तरीके से हमारा आंसर गलत आ रहा था। अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट का प्रॉफिट हमने डाला तो हमें एक अलग कैलकुलेशन करनी पड़ी। वहां आपका प्रॉफिट भी जा चुका है इस वाले क्वेश्चन में, और आपका आईओसी भी जा चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन देखना कि किस तरीके से होगी। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों अच्छे से। भैया इतना हमें समझ आ रहा है कि 160 है 140 है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फॉर ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट प्रॉफिट कितना दे रखा है 90,000 रुपए, जो 90,000 भी बढ़ चुका होगा, पक्की बात है। अब सारी चीजें हो चुकी है सॉर्ट आउट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, 160 और 140 ए और बी का आपका क्या है प्रॉफिट है। आगे आपको बता रखा है 30,000 रुपए की ड्रॉइंग है। अब यहाँ पर ना आप एक बात ध्यान से सुनना, आपकी ना सेपरेटली चीजें नहीं निकलेगी। ये क्यों भैया? लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन वाले में 50,000 का प्रॉफिट था विदाउट आईओसी, विदाउट आईओसी 50,000 का प्रॉफिट था। तो आपने क्या करा, 25,000 दोनों में बांट दिया, काम करा आपने खत्म। आगे जब प्रॉफिट, आगे जब इनका वो बना होगा इंटर कैपिटल, आपकी ओपनिंग कैपिटल निकली तो उसमें से माइनस करके, मतलब 50,000 में से आईओसी माइनस करके तब भी इक्वल इक्वल जाना है, जो भी शेयर जाना होगा। तो आपने वहां पर ये दिमाग लगाया। बट अगर वही दिमाग आप यहां पर लगाते हैं तो आपका कैलकुलेशन फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि आईओसी, आप एक बात समझें, पहली बात तो रेशियो अलग है। पहला पॉइंट, रेशियो अलग है, 3:2 का रेशियो है। चलिए, हमने कहा कि भैया कोई बात नहीं, 90,000 को हम 3:2 में बांट देंगे। मैंने कहा चलो ये हो सकता है एक पॉइंट। बट अगर आप एक बात समझें, एक 60 की जिसकी कैपिटल है और एक 40 की जिसकी कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल अलग अलग आने के चांसेस हैं। तो फिर इस हिसाब से आईओसी भी अलग अलग जाएगा, और अगर आईओसी अलग अलग जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट पिट जाएगा पूरा का पूरा। भैया कहना क्या चाहते हो, इसे करके दिखा दो एक बार, तब हमें समझ आए बात को। और आप इस क्वेश्चन के संग मर्ज क्यों नहीं कर सकते? तो एक काम करते हैं, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है अपना, 24 का था, ये कौन सा था हमारा? 24 क्यों लिखा है मैंने? क्वेश्चन नंबर 28 है। अच्छा ये 24 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी। लॉन्ग एंड शॉर्ट का 28 है। इसी के बगल में बना रहे हैं हम अपना सॉल्यूशन। भैया इसी के बगल में आप क्यों बना रहे हो? कोई स्पेसिफिक लॉजिक? लॉजिक सिर्फ इतना है ताकि आपको बात समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें मैं वर्किंग नोट 1 बनवा के दे रहा हूं, ध्यान से देखना। और आप इसमें लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म, और फर्म के बगल में लिख सकते हो कंबाइंड ए एंड बी, इन दोनों की कंबाइन निकाल लो। ए ये रहा, बी ये रहा। अच्छा चलो यहां पर लिखना ही क्यों, अलग अलग लिख ही नहीं रहा मैं। ए और बी की कैपिटल, कैपिटल एट एंड। तो बच्चों एक की थी 160 और दूसरे की थी 140। अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो आंसर आ रहा है 3 लाख रुपए। भैया ड्राइंग को भी ऐड करेंगे हम लोग। ड्राइंग थी शायद 30-30 हजार रुपए दोनों की, तो 30,000 आप चेक करते हुए चलें साथ साथ। 30,000 और 30,000 कितनी हो गई? 60,000। और अगर आप इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट को मैं माइनस कर रहा हूँ। ये वहां भी तो आपने यही करा, तो पर आप यहाँ पर कंबाइन करके क्यों कर रहे हो? मैंने कहा थोड़ी देर दे दो, बस इस प्रोसेस को समझ लो। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है? 90,000। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए इंक्लूडिंग आईओसी। इसका मतलब ये है कि वहां पर ये जो प्रॉफिट है ये बिना आईओसी के ही था। आपको वहां पर जाने के लिए आईओसी माइनस करने की जरूरत नहीं थी, पर यहां पर आपको आईओसी माइनस करनी थी। और आईओसी दोनों पार्टनर की अलग अलग पता करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो आईओसी तो निकालना इंपॉसिबल है। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले आंसर में आपको आईओसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें क्या बोला हुआ था कि अभी हमने आईओसी क्लोजिंग कैपिटल में डाला ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन ये एक्सप्लिसिटली कह रहा है, लिख के कह रहा है कि हमने क्या करा है, आईओसी प्रोवाइड कर दिया है। दैट मींस ये जो 160 और 140 में है, इसमें आईओसी इंक्लूड हो रखा है।
ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस आईओसी माइनस ड्राइंग आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें आपका इंक्लूड हो रखा है। अगेन लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन में आपका आईओसी एडजस्ट नहीं हो रखा हुआ था, तो इसीलिए आपको उसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली करना चाहते हो, जैसे ए की अलग निकालना चाहते हो, बी की अलग, जो कि अभी मैं निकालूंगा बट अभी नहीं निकल सकती। ए और बी की अगर मैं अलग अलग निकालूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पता है मुझे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल पता करनी है, और क्वेश्चन का मुद्दा ही पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, तो ये दोनों चीजें साथ में कैसे निकलेगी, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ रही है फर्म की 3,60,000, और 60,000 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 270। आपका पूरा का पूरा कितना आ गया, 270। अगर आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से सुनना, कितना परसेंट था, 10%, 27,000 डिविजिबल प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। 90,000 में से आप लोग 27,000 माइनस कर दो तो कितना निकल जाएगा, ये आपका 63,000 रुपए तो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि शायद 3:2 का रेशियो था, इसमें बढ़ जाएगा, वो मैं बाद में देख लूंगा, बांट दूंगा मैं इसको ऊपर ही। भैया अभी भी बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करा देना ताकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। मैंने कहा मैं पक्का करा दूंगा, ऊपर मैं जगह छोड़ के आया था, अब आप यहाँ लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ए बी, ध्यान से सुनना, कितनी है, 160, और यहाँ दे रखी है 140। ड्राइंग बताना जरा दोनों की ड्राइंग। अगर ड्राइंग की बात करें तो इसकी ड्राइंग कितनी होगी, ध्यान से सोचना, इसकी ड्राइंग थी 30,000, इसकी ड्राइंग थी 30,000। भैया प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा, ये लो प्रॉफिट, भैया कितना था, प्रॉफिट था 63,000। 63,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, ये मैं एक बार देखना चाहूंगा जरूर, 3:2 के रेशियो में। ये रहा मेरा 63,000 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं और 3 कर दूं तो इसका आ जाएगा। 63,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आ जाएगा, कितना आ रहा है मैं जरा जल्दी से देख लूं। 63,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो 37,800 तो इसका आ रहा है ए का, और माइनस में 63,000 कर लूं तो 25,200 आ रहा है इसका, तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। भैया प्रॉफिट निकाल लिया, आईओसी नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा आईओसी, अभी भी निकाल के दिखा दो आप सेपरेटली, आईओसी आप अभी भी मुझे सेपरेटली निकाल के दिखा दो ना, नहीं निकलेगा बच्चों, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अगर अब आप देखो तो आपको आईओसी भी माइनस करना पड़ेगा, और तब जाकर यहां पर आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल लिखा है मैंने, यहां भी आप आईओसी माइनस करोगे तब जाकर यहां पर आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी, क्योंकि इसमें आईओसी ऑलरेडी क्लोजिंग प्रॉफिट के अंदर डाला हुआ था। भैया सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईओसी में निकालेंगे कैसे, और अभी तक अब आपकी घंटी बज चुकी होगी कि भैया सही कह रहे हो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। अगर एक बार को प्रॉफिट डाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला अभी भी करा, मैं फिर से रिपीट कराऊंगा दोनों क्वेश्चन, आपको पूरे सही से रिपीट कराऊंगा, बट अभी इस बात को समझे। अब एक काम करें, अगर आपको ये क्वेश्चन करना ही है तो आप इसको ओपनिंग कैपिटल को मान लो इसकी एक्स और इसको मान लो वाई, और इस पे लिख दो वर्किंग नोट सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हो चुका है हमारा, और इस पे लिख दो आप वर्किंग नोट नंबर थर्ड। ठीक है, ध्यान से चलना। अच्छा, अगर आप वर्किंग नोट सेकंड पे आना चाहते हो तो भैया टोटल कैपिटल है कितनी आपकी, टोटल कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, ओपनिंग कैपिटल आपकी है कितनी, तो आपने इसमें मानी है अपनी ओपनिंग कैपिटल एक्स, ए की ओपनिंग कैपिटल आपने मान ली है एक्स, और आपको इतना अच्छे से पता है कि अगर आप इन सारों को टोटल कर लें, यानी कि 160 और 30,000 कितना हो रहा है अगर ऐड कर लें तो 160, अच्छा मैं वहां इंडिविजुअली लिख के दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा नोटिंग के टाइम पे। 160, 30 और 37,800 को 37,800 में नोट कर लूं, 37,800, इनको अगर आप नीचे से देखो और इससे आप माइनस कर दो इसका आईओसी, आईओसी कितना था 10%, 10% ही था ना, अगर 10% इसका आईओसी माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो आपको सिंपल वो फॉर्मूला जो आप हमेशा से लगाते हो अब वो लगाने का समय आ गया है, 1,60,000 प्लस ड्रॉइंग प्लस माइनस प्रॉफिट, और कितना था प्रॉफिट 37,800, माइनस करना है आपको आईओसी, और ये आपका निकल के आएगा एक्स, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला मैं एक बार करवा भी चुका हूं आपको, जब मैंने कहा था आपको याद नहीं करना है, समझना है। अब इसमें अगर आप इन सबको ऐड कर लें, 1,60,000 और 30,000 को,
तो ये आपका निकल के आ रहा है 2,27,800। ठीक है, अब ये आईओसी क्या है? तो आईओसी बेटा इसका 10% होता है ना, तो इसको कर लो 10% ऑफ एक्स भैया, क्योंकि इसी का 10% दोगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना होगा? ये हो जाएगा 110 बाई डिवाइडेड बाई 100। 110 डिवाइडेड बाई 100, तो 22,000 7,800 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी इनटू 100 डिवाइडेड बाई 110। तो ये आपका आंसर इसमें आ रहा है 2,27,800। 1 मिनट मुझे देना इसमें। 190 और 190 में आपने इसमें 37,800 ऐड करे तो 2,27,800 आ रहा है। और एक बार ना हम आईओसी का रेट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं गलती नहीं चाहता इसमें कुछ भी। तो इसमें जो आईओसी का रेट है वो कितना दे रखा है हमें? 10% ही दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें 10% ही है। देखना इसको ध्यान से। चलो चलो, वो हट नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर ना हमने एक और गलती कर दी, मैंने ये तीनों चीजों को ऐड कर दिया। इसको आप हटा लेना यहाँ से। यार कितनी गलतियां, मैंने कहा सॉरी बच्चों। 1,60,000, 30,000, और मैंने 37,800 एक्चुअली पहले लिखा हुआ था ना, तो इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। 37,800 मैंने याद रखने के लिए लिखा हुआ था, तो मैंने उसी तरीके से गलती कर दी। कोई बात नहीं, अब मैंने सुधार दिए। एक 52,200। अब अगर इधर भी देखोगे तो 1,52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आपका कुछ ऐसा आ रहा है 138 पॉइंट में आ रहा है 363.63। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ रही है। तो इसको आप जाके वहां पर सीधा कॉपी कर दोगे, और उसका 10% जो भी होगा वो आप लिख दोगे। 10% कितना होगा मैं यही बता देता हूँ आपको। तो इसका 10% निकालोगे तो आपका आएगा 13,836। आईओसी इसका कितना आएगा? 13,836। भैया सेम उसका भी करा दो। वर्किंग नोट कौन सा था उसका? थर्ड। तो चलो वर्किंग नोट थर्ड देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपने उसकी क्या मानी हुई थी? ओपनिंग कैपिटल थी उसके बच्चों वाई। आपको अच्छे से पता है कि उसकी कितनी थी? 1,40। 30,000 की उसकी भी ड्राइंग थी, और 25,200 रुपए का उसका प्रॉफिट था। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। और अगर आप इसमें से भी इसका आईओसी माइनस कर देते, जो कि हमें किस क्वेश्चन में नहीं करना था, हमें ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले में नहीं करना था, तो अब इसका क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। और आईओसी है क्या? 10% ऑफ वाई। तो अब अगर इसको देखें तो 1,40,000, 30,000 माइनस 25,200। अच्छा काम करते हैं ना, 63,000 में से 37,800 माइनस कर लेते तो 25,000। 63,000 में से 37,800 माइनस कर लेते तो 25,200 सही है ये। तो 170 माइनस कर रहा हूं मैं इसमें से 25,200। तो ये तो आपका निकल के आ रहा है 1,44,800। और अगर मैं इसको लिख लूं 10% ऑफ वाई, और यहाँ वाई लिख दो, तो वाई की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 1,44,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। तो इसको आप देखें तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये निकल के आ रहा है आपका 13,163 6.3। ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और इसका अगर आप 10% कर दो, मतलब पॉइंट्स हटा के, तो ये आ रहा है 13,163। आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा वहां पर, बस आपको लिख के दिखा देना है, और ये आपकी कैलकुलेशन आपके सामने। ठीक है, हर बुक में आप देखोगे तो सॉल्यूशन शायद अलग अलग होंगे। मैंने अपना बेस्ट आपको समझाने के लिए देख लिया है कि इस तरीके से आपको समझ आ जाए। ये आपको आंसर लिखने पड़ेंगे पूरे के पूरे। जैसे कि अब इसका आंसर मैं लिखूं वाई वाले का, तो इसका आंसर होगा 1,31,666। ऐसा लिख देता हूँ। और 13,136 को माइनस करके दिखा दूंगा, राउंड ऑफ में आपका हो जाएगा आंसर। आपको इस तरीके से आंसर दिखाना है। एक बार हम इसका आंसर भी टैली कर लेते हैं जल्दी से, और फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपके संग डिस्कस करना चाहूंगा। ये लीजिए, 1,38,364, 1,31,636 हमारा सही आंसर आ रहा है। सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन था भैया। एक बार प्लीज 2 मिनट रोक कर क्लास को इसको पूरे फिर से बता दो। बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना था, नो डाउट। अब मैं अपनी गलती हटा रहा हूं, प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना था। अगर आप प्रॉफिट एडजस्ट करना चाहते हो करो, तो 50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से कोई आईओसी माइनस नहीं हुआ था। अगर होता भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप चाहो तो इस 50,000 वाले क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हो, मतलब जो एवी का भी आपने कैलकुलेशन करा ना वैसे कर सकते हो, बट आप उस वाली कैलकुलेशन को लॉन्ग एंड शॉर्ट के हिसाब से नहीं कर सकते। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मैंने शुरू से ही सेपरेटली करा था। अगर आप इसका आंसर देखें, मैंने यहां पर क्या करा,
क्लोजिंग कैपिटल लिखी इनकी, ड्राइंग लिखी, और ये इनका क्या निकाल लिया मैंने, प्रॉफिट को कर दिया, और इनका ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, और ये इनकी एकदम ट्रू एंड फेयर ओपनिंग कैपिटल है। बट यही क्वेश्चन अगर मैं ए और बी की माइनस करूं तो वो कह रहे हैं कि इस 1.20 में उनका आईओसी भी था। तो भैया जैसे उनका था ना 1.60 और 1.40, तो उसमें उनका आईओसी भी था। तो उसमें हमें क्या करना पड़ा था भैया, अगर इसका आईओसी भी था इसमें इंक्लूडेड, तो हमें आईओसी भी माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग तक जाने के लिए। तो आईओसी को माइनस कैसे करते, तो आईओसी किसका परसेंटेज होता है, ओपनिंग कैपिटल का। भैया हमें तो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। हमने क्या करा, पहले फर्म की पूरी कैपिटल निकाली। फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत आसान है। अच्छा भैया इस वाले केस में भी प्लीज फर्म की ओपनिंग कैपिटल बता देंगे अगर कितनी निकलेगी, तो बेटा ध्यान से देखना, 1.20 और 1.40 को ऐड करोगे आप, 1.20 1.40 को ऐड करो, 2.60 आ रहा है बेटा, आप इन दोनों की कितनी है ड्राइंग, 90,000 ऐड कर दो, तो 3,50,000 रुपए कितनी आ रही है इसकी ओपनिंग कैपिटल। और बच्चों अगर आप यहाँ से भी देखोगे ना 16 और 19, तो एक 385 आ रही है इसकी ओपनिंग कैपिटल। बस यहाँ पर आईओसी का इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हमने इजिली कर लिया। अब अगर एक बात ध्यान से सोचो, तो 350 पे ही इन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा, तो बच्चों इंटरेस्ट जो इसका कैलकुलेट हुआ होगा ना लॉन्ग शॉर्ट पे, अगर वो ओवरऑल देखो तो 350 पे ही होगा। और वो मैं आपको एक और चीज कंफर्म भी कर देता हूँ, 1,55,000 और 1,35,000, 290 मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपने जो 350 निकाल, तीन अभी कितना निकाला था आपने, 16 और 50 को, जी आपने निकाला था 16, 1,60,000 और 1,90,000, 350 जो आपने निकाला था, आपको उसमें से उसका प्रॉफिट यानी कि 50,000 आप माइनस करोगे तो 3 लाख ही आएगा। तो 3 लाख ही तो आ रहा है आपका, आपका 1,55 और ये 35। इसमें मैंने कुछ गलती करी हुई है क्या, 1 मिनट, 1,60,000 माइनस 25,000, 1,35, जी सही है। अगर इसका भी निकालोगे तो आपको क्या करना चाहिए था, कैपिटल को ऐड करना है, ड्राइंग को ऐड करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, आपकी किसकी आ जाएगी, फर्म की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। पर लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें जरूरत है, क्योंकि आईओसी ऑलरेडी उसमें उन्होंने डाला हुआ है। तो आईओसी अगर उन्होंने डाला हुआ है तो आप क्या करोगे, पहले फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालोगे पूरे की। फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आईओसी आपका पेड कितना होगा। आईओसी पेड होने के बाद आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हो दोनों पार्टनर का सेपरेटली, जो कि आपने निकाला, वही इसमें मेन मुद्दा था। आपको मैं कह दूं ना, अगर इसमें रेशियो, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले में भी ए और बी का लॉन्ग एंड शॉर्ट का सेपरेट प्रॉफिट निकालो, मतलब बिल्कुल जो नेट डिविजिबल होगा आप नहीं निकाल सकते, तो आपको उसके लिए आईओसी पहले माइनस करना पड़ेगा ना। बट इसमें आईओसी माइनस करने की जरूरत ही इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही वो कटा नहीं है। आप एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से जरूर कर लें। हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले में जो गलती करी थी वो आपको थ्रू आउट द ईयर नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर यहाँ पर जर्नलिज्म में गया है पैसा और बैलेंस शीट में 50,000 नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस वो बढ़ चुका है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिख रहा होगा। ठीक है, आज के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको पता है कि आपको कहाँ पिंग करना है, आपको पिंग करना है टेलीग्राम पे, आपको पिंग करना है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, आपको आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।